संसद में भारी बवाल और स्थगन। हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष, लोकसभा की कार्यवाही 9 मार्च तक के लिए स्थगित। संसद के बजट सत्र के दौरान आज विपक्षी दलों ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। शोर शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को सीधे 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे सत्ता पाने के लिए देश का बंटवारा करना चाहते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते इस टकराव ने विधायी कार्यों पर ब्रेक लगा दिया है। अब सभी की नजरें मार्च में दोबारा शुरू होने वाले सत्र पर टिकी हैं। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में गर्मी। उत्तराखंड में पारा -10 डिग्री सेल्सियस के पार, तो एमपी में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। मुगल रोड अब भी बंद। देश के मौसम में अजीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है, जहां उत्तराखंड के 7 शहरों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के 15 शहरों में पारा 30 डिग्री को पार कर गया है, जिससे लोग समय से पहले गर्मी महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड अब भी बंद है, जिससे संपर्क टूट गया है। पहाड़ों में हो रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही उतार चढ़ाव की चेतावनी जारी की है। महामंडलेश्वर पर गंभीर आरोप। रेप के आरोपों में घिरे महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी, राजस्थान की युवती ने दिल्ली पुलिस को भेजा ईमेल। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर राजस्थान की एक युवती ने रेप जैसे संगीन आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। पीड़िता ने दिल्ली पुलिस को ईमेल के जरिए अपनी शिकायत भेजी है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवती का दावा है कि उसे इस मामले में समझौता करने के लिए लगातार धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और ईमेल के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। इस खबर ने धार्मिक और सामाजिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। उत्तर कोरिया में नया उत्तराधिकारी। किम जोंग ने 13 साल की बेटी को चुना अपना वारिस। हाल ही में बीजिंग दौरे पर वे अपने पिता के साथ प्रमुखता से देखी गई थीं, जिससे इन दावों को बल मिला है। अब वे देश के सार्वजनिक कार्यक्रमों और सैन्य परेडों में भी लगातार नजर आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग अभी से सत्ता के हस्तांतरण की नींव रख रहे हैं। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां इस बदलाव पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली में बदला सत्ता का पता। 95 साल बाद पीएमओ का ऐतिहासिक शिफ्ट। अब सेवा तीर्थ से चलेगा देश का शासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में नए पीएमओ परिसर सेवा तीर्थ का भव्य उद्घाटन कर एक नए युग की शुरुआत की। अब तक साउथ ब्लॉक से चलने वाला पीएमओ पूरी तरह से इस अत्याधुनिक और सुरक्षित परिसर में शिफ्ट हो गया है। इसके साथ ही कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी अनावरण किया गया, जो कार्यकुशलता को बढ़ाएंगे। ये बदलाव भारत की आधुनिक छवि और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। 1931 के बाद लुटियंस बिल्ली में ये अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। आसमान में भारत की नई ताकत। 3,25,000 करोड़ की डिफेंस डील को मंजूरी। राफेल और P-8I बनेंगे नए रक्षक। कैबिनेट ने भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। साथ ही नौसेना के लिए अमेरिका से P-8I सबमरीन हंटर विमानों की खरीद पर भी मुहर लग गई है। ये मेगा डील हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती समुद्री और हवाई गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी थी। इन विमानों के आने से भारत की सुरक्षा दीवार पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। पड़ोसी देश में सत्ता परिवर्तन। बांग्लादेश चुनाव में BNP की प्रचंड जीत। तारिक रहमान के साथ नए दौर की शुरुआत। बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में तारिक रहमान की पार्टी BNP ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। शेख हसीना के लंबे शासन के बाद हुए इस बदलाव पर भारत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने नए नेतृत्व को बधाई देते हुए मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही है। इस जीत से दक्षिण एशिया के राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव आने की संभावना है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह एक स्थिर और समृद्ध बांग्लादेश की कामना करता है। देशव्यापी भारत बंद का असर। हड़ताल से थमी कई राज्यों की रफ्तार। लेबर कोड और ट्रेड डील के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान। ट्रेड यूनियंस और किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का आज देश के कई हिस्सों में व्यापक असर देखा गया है। ओडिशा, बंगाल और केरल जैसे राज्यों में परिवहन और बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। प्रदर्शनकारी नए लेबर कोड और भारत US ट्रेड डील के कुछ प्रावधानों का कड़ा विरोध कर रहे हैं। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़पें भी देखने को मिली हैं। संगठनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा। शेयर बाजार में भारी बिकवाली। सेंसेक्स 800 अंकों से ज्यादा लुढ़का। निफ्टी 25,500 के नीचे आने से निवेशकों में डर। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट आई है, जिससे निवेशकों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
सेंसेक्स 800 से अधिक अंकों के साथ 82,791 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25,500 के स्तर के नीचे चला गया है। आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही, जिसका मुख्य कारण वैश्विक बाजार की अनिश्चितता और एआई का बढ़ता प्रभाव है। बाजार में मची इस खलबली से छोटे निवेशक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जानकारों ने फिलहाल बाजार में बड़ी खरीदारी से बचने की सलाह दी है। संसद में राहुल गांधी पर निशाना। ट्रंप कमेंट पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन, बीजेपी ने सस्पेंशन की मांग की। लोकसभा में आज राहुल गांधी के उस बयान पर जमकर हंगामा हुआ जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात का जिक्र किया था। बीजेपी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है और उन्हें सदन से सस्पेंड करने की मांग की है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि राहुल विदेशी मंचों और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर गलत बयानी कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है। सदन की कार्यवाही इस हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई है। ट्रेड डील पर सरकार का रुख साफ। भारत यूएस व्यापार समझौते पर एमईए की सफाई, रूसी तेल आयात पर नहीं झुकेंगे। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ होने वाली ट्रेड डील को लेकर फैल रहे भ्रम पर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने साफ किया कि ये डील किसी देश के दबाव में नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक हितों को देखकर की जा रही है। रूसी तेल के आयात को लेकर मंत्रालय ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए स्वतंत्र फैसला लेना जारी रखेगा। इस डील का मुख्य उद्देश्य तकनीक और विनिर्माण क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। विपक्षी दल लगातार इस समझौते की शर्तों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। थाईलैंड में नई कूटनीतिक जिम्मेदारी। पुनीत अग्रवाल बने थाईलैंड में भारत के नए राजदूत। एक्ट ईस्ट नीति को मिलेगी मजबूती। अनुभवी राजनयिक पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय का ये फैसला थाईलैंड के साथ भारत के सामरिक और पर्यटन संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में अहम है। उनका कार्यभार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संतुलन बनाने में मदद करेगा। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वे जल्द ही अपना कार्यभार संभालने के लिए बैंकॉक रवाना होंगे। सोने चांदी की कीमतों में उबाल। सोना 1.5 लाख रुपए के पार। सुरक्षित निवेश की तलाश में कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड। वैश्विक आर्थिक संकट के डर से सोने की कीमतों में आज एक बार फिर भारी उछाल दर्ज किया गया है। MCX पर सोना 1,54,350 रुपए प्रति ग्राम के करीब पहुंच गया है, जिससे आम खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। चांदी भी 295 रुपए प्रति ग्राम के आसपास कारोबार कर रही है, जिससे गहने खरीदना अब काफी महंगा हो गया है। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोना खरीद रहे हैं। शादी ब्याह के सीजन में इस महंगाई ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। महिलाओं के लिए बड़ी योजना। तमिलनाडु सरकार देगी महिलाओं को 5,000 रुपए का क्रेडिट। स्टालिन ने किया चुनावी ऐलान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को 5,000 रुपए का क्रेडिट सीधे उनके खातों में प्रदान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं छोटे स्तर पर अपना स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी। विपक्षी दलों ने इसे आगामी चुनावों के लिए लुभावना वादा बताया है। हालांकि इस योजना के ऐलान के बाद से ही राज्य की महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विक्रम भट्ट को मिली जमानत। धोखाधड़ी के मामले में फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बेल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीटिंग केस में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट को राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली है। भट्ट पर एक फिल्म प्रोजेक्ट के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके कारण वे कानूनी पचड़े में फंसे थे। शीर्ष अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। इस फैसले के बाद विक्रम भट्ट के प्रशंसकों और फिल्म जगत ने चैन की सांस ली है। कानपुर कार क्रैश मामला। लैम्बोर्गिनी हादसे के आरोपी शिवम मिश्रा को मिली बेल। कोर्ट ने पुलिस की सुस्ती पर उठाए सवाल। कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी क्रैश मामले में टोबैको टाइकून के बेटे शिवम मिश्रा को बेल मिल गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच प्रक्रिया में कमियों और देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इस हादसे ने शहर में काफी चर्चा बटोरी थी, जिसमें पुलिस पर रसूखदार लोगों को बचाने के आरोप लगे थे। अब पुलिस को इस मामले में और पुख्ता सबूत पेश करने के लिए कहा गया है। पीड़ित पक्ष ने इस फैसले पर असंतोष जताते हुए ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। बेंगलुरु में करप्शन पर प्रहार। सरकारी अधिकारी के ठिकानों से 2 करोड़ रुपए नकद बरामद। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बेंगलुरु में भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते ने एक सरकारी अधिकारी के घर पर छापेमारी कर 2 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की है। छापेमारी के दौरान नोटों की गड्डियां, अलमारी और अन्य गुप्त ठिकानों से मिली हैं। अधिकारी के पास से आय से अधिक संपत्ति के कई अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इस कार्यवाही ने प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है। इंदौर में स्वास्थ्य सेवा की विफलता।
बच्चे की मौत के 2 दिन बाद मिला हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, परिवार ने सिस्टम को ठहराया जिम्मेदार। इंदौर से एक हृदय विदारक मामला सामने आया है, जहां एक बीमार बच्चे की मौत के 2 दिन बाद उसका हेल्थ कार्ड परिवार को मिला। परिजनों का कहना है कि अगर ये कार्ड समय पर मिल जाता तो बेहतर इलाज से बच्चे की जान बच सकती थी। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कछुआ चाल और लापरवाही को उजागर कर दिया है। लोकल प्रशासन ने दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। आम जनता में इस प्रशासनिक सुस्ती को लेकर भारी आक्रोश है। उत्तर प्रदेश में दर्दनाक हादसा, कार और ऑटो की भिड़ंत में 6 साल के बच्चे की मौत, हाईवे पर पसरा मातम। उत्तर प्रदेश में एक तेज रफ्तार कार और ऑटो के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। इस भीषण हादसे में 5 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में